नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। प्लांट इकोलॉजी में आज का टॉपिक है बायोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले छोटा सा परिचय। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा जो क्लाइमेट जो है इसका वो भी बहुत डाइवर्स होता है। टोपोग्राफी बहुत अलग अलग तरीके की है, जियोलॉजी में बहुत वेरिएशन पाया जाता है और इसीलिए जो ये कंट्री है, अपना देश है जो, दैट इज रिच इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसलिए यहाँ बहुत वेजिटेशन भी बहुत ही डाइवर्स टाइप का पाया जाता है। एंड इंडिया हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। और ये जो क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड जियोग्राफी एंड टोपोग्राफी ये सब मिला के एक इकोसिस्टम बनाते हैं जो, और इन्हीं के आधार पर अलग अलग नेचुरल इकोसिस्टम भी पाए जाते हैं। और इनका वेरिएशन वेरी कोल्ड एंड हाई टू सी कोस्ट, बहुत ही ठंडे से लेकर बहुत सी कोस्ट, हाई एल्टीट्यूड एंड वेट ग्रीन फॉरेस्ट से लेकर ड्राई डेजर्ट तक सभी कुछ यहाँ पर इंडिया में पाए जाते हैं। क्लाइमेटिक वेरिएशन किस तरह के हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिटरमिन्ड बाय द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून भी यहाँ पर होता है, जिसका टाइम जो होता है वो जून से लेकर अक्टूबर तक होता है। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट मानसून भी आता है, जिसका टाइम अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है। ड्राई विंड्स भी चलती हैं जो नॉर्थ से आती हैं, ठंडी ड्राई विंड्स आती हैं जो सर्दियों में आती हैं यहाँ पर, वो दिसंबर से फरवरी तक का टाइम होता है उनका। एंड इसी तरह से मार्च से लेकर मई तक का जो सीजन होता है, क्लाइमेट होता है इंडिया में, दैट इज वेरी ड्राई एंड हॉट। तो इस तरह के जो क्लाइमेटिक वेरिएशन आप देख सकते हैं, बहुत ही ठंडे से लेकर बहुत गर्म तक का वेरिएशन यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो डाइवर्सिटी है क्लाइमेट में और जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ का, लैंड फॉर्म इत्यादि के जो वेरिएशंस होते हैं, दीज ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ बायोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। और इसी वजह से इंडिया में अलग अलग तरीके की बायोजियोग्राफिकल रीजन्स पाई जाती हैं। 10 डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स एंड 26 बायोटिक प्रोविंसेस इंडिया में आइडेंटिफाई की गई हैं, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का लैंड फॉर्म एंड वहाँ के वेजिटेशन के आधार पे। वो कौन कौन सी हैं, ये टेबल फॉर्म में आपको दिखाई गई है। आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम इज बायोजियोग्राफिकल जोन्स, जो 10 में डिवाइड की गई हैं, और इसमें कौन कौन से बायोटिक प्रोविंस आते हैं वो सेकंड कॉलम में दिखाई गई है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, ये लद्दाख माउंटेन्स एंड तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बत के पठार जो हैं वो आते हैं इसमें। सेकंड बायोजियोग्राफिकल जोन इज हिमालय, उसमें नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट हिमालयन पार्ट्स हैं सारे। तीसरा है डेजर्ट, डेजर्ट में थार एंड कच्छ के डेजर्ट आते हैं। सेमी एरिड में पंजाब, प्लेन्स, गुजरात एंड राजपूताना के जो ड्राई एरिया हैं, सेमी एरिड जोन से वो आते हैं। इस तरह से वेस्टर्न घाट्स में मालाबार के प्लेन्स आते हैं एंड वेस्टर्न घाट्स जो सी कोस्ट के लगा हुआ जो पहाड़ी एरिया है वो आता है इसमें। दक्कन पेनिनसुला में क्या आते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है, ये जो पठारी एरिया है मध्य भारत का, उसका वो आता है इसमें। सेंट्रल हाईलैंड जिसको कहते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू, ईस्टर्न हाईलैंड्स, सेंट्रल प्लेटू एंड दक्कन साउथ प्लेटू, ये सभी इसी में आते हैं। सबसे बड़ा एरिया ये कवर करता है। उसके बाद आता है नॉर्थ साइड में गैंजेटिक प्लेन्स, गंगा के जो सिंचित क्षेत्र है वो आते हैं इसमें। इसमें अपर एंड लोअर गैंजेटिक प्लेन्स आते हैं, ये ज़्यादा प्लेन एरिया है। उसके बाद आते हैं कोस्टल एरियाज, जिसको कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें आते हैं वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। आपको मालूम है कि इंडिया जो है नीचे का हिस्सा जो है, तिकोना हिस्सा, वो दोनों साइड समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए कोस्ट लाइन 2 साइड में भी है, ईस्ट में भी है एंड वेस्ट में भी है। उसके अलावा जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं उसके चारों तरफ भी समुद्र है, वो सभी कोस्टल एरियाज में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, ये सभी जो है ये ब्रह्मपुत्र वैली द्वारा सिंचित क्षेत्र है इसमें, और ये सभी नॉर्थ ईस्ट बायोजियोग्राफिकल जोन में आते हैं। इस तरह आइलैंड्स जो है अपने अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स है वो सभी 10वीं कैटेगरी में आते हैं। इसको सोर्स कहाँ से आया, ये कैसे पता चला, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क इन इंडिया, ये 2000 में पब्लिश हुई थी, ये वहाँ से ये डिफाइन किया गया 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स। मैप में आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है, और 10 जो है कोड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रांस हिमालयन, ये कहाँ पर है मैप में आप देख सकते हैं, दिस इज, ये है 1। सेकंड इज हिमालय, ये 2 क्षेत्रों में डिवाइडेड है, ट्रांस हिमालयन के नीचे का हिस्सा एंड दूसरा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हिमालयन रीजन। तीसरा है डेजर्ट, डेजर्ट आप देख सकते हैं, दिस इज डेजर्ट। फोर्थ इज सेमी एरिड, जो बिल्कुल डेजर्ट नहीं है लेकिन ड्राई कंडीशन है, वो पंजाब, पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान के राजपूताना क्षेत्र। 5वां है वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स आप देख सकते हैं, ये समुद्र का जो किनारा है, यहाँ पर एक पहाड़ी एरिया पाई जाती है, एक रिज की जैसी,
दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद आता है दक्कन प्लेटू पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब है ये बीच का सबसे बड़ा जो भाग है, पठारी क्षेत्र है। अपर हाईलैंड बोलते हैं इसको, सेंट्रल हाईलैंड, दक्कन हाईलैंड्स, ये छठा भाग है। उसके बाद है गंगा द्वारा सिंचित क्षेत्र, गंजेटिक प्लेन्स, वो उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के भाग है, ये रहा। आठवां इज कोस्ट। कोस्ट आपके ईस्टर्न कोस्ट को कहते हैं, जैसे उड़ीसा जहां पर आता है, दिस इज 8th पार्ट। एंड 9th इज नॉर्थ ईस्ट, लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स, जिसको जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स होते हैं उनको लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। 7 छोटे छोटे प्रदेश है यहाँ पर, ये सभी नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। एंड 10th इज आइलैंड्स, दिस इज अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स है वो सभी इसी में आते हैं। अब हम एक एक करके इसको देखेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालयस। दिस इज द जो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ टिबेटन प्लेटू, जो तिब्बत के पठार है उसका एक्सटेंशन है, ये फैला हुआ भाग है। एंड बहुत ही हाई एल्टीट्यूड है, कोल्ड डेजर्ट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसमें जो एरिया कवर होती है वो है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। ये जो इंडिया का कुल भाग का, कुल लैंड मास का 5.7% हिस्सा बनाता है। एंड दिस एरिया इज वेरी कोल्ड एंड ड्राई, एरिड है। इसकी जो ऊंचाई है, MSL मतलब होता है मीन सी लेवल, उससे 4500 से लेकर 600 मीटर ऊंचा है मीन सी लेवल से ये यहाँ के क्षेत्र। वेजिटेशन बहुत कम है, द ओनली वेजिटेशन इज द स्पार्स अल्पाइन स्टेपी। स्टेपी मीन्स होते हैं घास के मैदान। अल्पाइन वेरी कोल्ड घास के डेजर्ट्स पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं इस डेजर्ट में। एंड एक्सटेंसिव एरिया कंसिस्ट ऑफ बेयर रॉक्स एंड ग्लेशियर। ज्यादातर जो एरिया है इसका वो खुले चट्टाने एंड ग्लेशियर्स के से कवर होती हैं। सेकंड पार्ट इज हिमालय। आपने मैप में देखा था, ट्रांस हिमालय के ठीक नीचे की तरफ हिमालय। इसमें एंटायर हिमालयन माउंटेन चेन है सारी, जो कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक है। आपने देखा था 2 जगह मार्क किया हुआ था, एक तो ट्रांस हिमालय के ठीक नीचे एंड दूसरा नॉर्थ ईस्ट में। ये कुल लैंड मास का 7.2% हिस्सा बनाती हैं। फ्लोरा एंड फौना जो है यहाँ पर एल्टीट्यूड एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से होती हैं। जितनी ऊंचाई पर वेजिटेशन बदलती जाती है, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ईस्ट हिमालय में पाई जाती है। और दूसरी तरफ देखें तो डेंस सब ट्रॉपिकल एंड अल्पाइन फॉरेस्ट सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालय में पाई जाती है। और ये सब निर्भर करता है कि कौन सी वेजिटेशन है, ये पहाड़ की ऊंचाई के ऊपर। जो लोअर लेवल्स ऑफ माउंटेन रेंज जो है उसमें बहुत सारे ऑर्किड्स पाए जाते हैं। ऑर्किड्स की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है इसका, जो लोअर हिमालयन रीजन में है। और एक विशेष पेड़ जिसको रोडोडेंड्रॉन कहते हैं, रोडोडेंड्रॉन गोज ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स। जो ईस्टर्न स्लोप है वहां पर रोडोडेंड्रॉन वहां का मेन वेजिटेशन है, मेन प्लांट है। थर्ड रीजन इज डेजर्ट। डेजर्ट्स आर एक्सट्रीमली एरिड या एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन। और ये कहाँ पाई जाती है? वेस्ट ऑफ द हिमालयन अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्ट में, पश्चिम में पाई जाती है। और इसमें सॉल्टी डेजर्ट ऑफ गुजरात, जो गुजरात के जो खारे डेजर्ट है वो भी आते हैं इसमें, और राजस्थान के सैंड डेजर्ट भी आते हैं। दोनों इसी डेजर्ट बायोजियोग्राफिकल जोन में आते हैं। ये कुल लैंड मास का 6.9% एरिया कवर करता है। यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिक्स, क्योंकि इंडिया इज ट्रॉपिकल कंट्री, ज्यादा वेजिटेशन ट्रॉपिकल टाइप की है। लेकिन यहाँ थॉर्न मतलब होता है कटीले जंगल पाए जाते हैं। एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, वेरी ड्राई कंडीशन, ड्राई डेसिडुअस पत्तियां जिनकी झड़ जाते हैं उनको डेसिडुअस कहते हैं। इस तरह की वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है। जो सैंडी डेजर्ट होते हैं गुजरात साइड के, वहां पर सॉल्ट मार्शेस भी पाई जाती हैं, खारे दलदली क्षेत्र भी पाए जाते हैं जैसे कि कच्छ में होते हैं। और वहां पर मैंग्रोव वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे कि मैंग्रोव कहते हैं सुंदरबन टाइप के वेजिटेशन को। हेलोफाइट्स वहां पाए जाते हैं। इसी तरह से टिपिकल सब शब्द जो होते हैं जो सैंड ड्यून्स पे गो करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जो सैंड ड्यून्स होती है, रेत के धोरे, रेतीली लैंड जहां पर होती है वहां पर टिपिकल श्रब्स पाई जाती है, झाड़ियां, ये देख सकते हैं आप। और इसी तरह से एक बहुत विशेष तरह की घास होती है, सेवण घास इसको कहते हैं, ये जहां पर पाई जाती है बहुत ही एरिया कवर करती है, इसको कहते हैं पाली क्षेत्र में पाई जाती है ये। उसके बाद आता है फोर्थ इज सेमी एरिड। डेजर्ट में एंड सेमी एरिड में डिफरेंस है, आपने देखा था मैप में। सबसे जो किनारे का एरिया है जहाँ बिल्कुल सैंड के धोरे पाए जाते हैं, रेत के धोरे पाए जाते हैं, वो उसको कहते हैं डेजर्ट। और उसके अंदर की तरफ सेमी एरिड एरिया होता है, वहां पर डेजर्ट नहीं है, वेजिटेशन है वहां पर, बट द रीजन इज वेरी ड्राई। द जोन बिटवीन द डेजर्ट एंड दक्कन प्लेटू, डेजर्ट और दक्कन प्लेटू, दक्षिण के पठार के जो बीच का हिस्सा है,
जिसमें अरावली हिल रेंज भी आती है, ये सभी सेमी डेजर्ट में आता है। और ये कवर क्या करती है? राजस्थान का थार से लेकर गल्फ ऑफ कच्छ के खाड़ी तक, उधर कैम्बे तक गुजरात में, एंड काठियावाड़ पेनिनसुला जो है वो सभी सेमी एरिड एरिया में आते हैं। ये जो क्षेत्र है बायोजियोग्राफिकल जोन, ये 15.6% एरिया कवर करता है पूरे इंडिया के लैंड मास का। जो है नेचुरल वेजिटेशन है दैट इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मतलब कटीली झाड़ियों वाले फॉरेस्ट है यहाँ पर। थॉर्न मींस कटीली झाड़ियां। उसके अलावा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भी है, जो कि सीजन में ज्यादातर साल के समय वो ड्राई रहते हैं, पत्तियां उन पर नहीं दिखाई देती। उसके अलावा मॉइस्चर फॉरेस्ट भी है एंड मैंग्रोव्स भी है, क्योंकि ये जो गल्फ ऑफ कच्छ में ये थोड़ा दलदली क्षेत्र है यहाँ पर, इसलिए यहाँ इस वजह से यहाँ पर मैंग्रोव्स भी पाए जाते हैं। सैंडी प्लेन, जो सैंडी प्लेन्स है जहाँ पर रेत के प्लेन्स है, वहां पर ट्रीज ऑफ एकेसिया एंड प्रोसोपिस, एकेसिया इज बबूल एंड प्रोसोपिस खेजड़ी, इसके वृक्ष पाए जाते हैं। इस तरह जो ग्रेवली प्लेन्स हैं, पथरीले जो प्लेन्स हैं, वहां पर कैलोट्रोपिस एंड जिम्नोस्पोरिया पाई जाती है। जो रॉकी हैबिटेट्स हैं, चट्टाने भी हैं यहाँ पर, वहां पर आप यूफोर्बिया के जंगल देख सकते हैं, झाड़ियां यूफोर्बिया की पाई जाती हैं। उसके अलावा सेल्वाडोरा एंड टेमेरिक्स भी पाई जाती है। और सेल्वाडोरा और टेमेरिक जो है वो जहाँ सलाइन है, जहाँ पर थोड़ी सी खारी लैंड पाई जाती है, वहां मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स की वेजिटेशन कैसी होती है? ये कहाँ होते हैं वेस्टर्न घाट्स? द हिल रेंज एंड प्लेन्स रनिंग अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइन एंड साउथ ऑफ तापी रिवर। जो वेस्ट कोस्ट लाइन है, जैसे इंडियन पेनिनसुला इस तरह से है, यहाँ की दिस इज द वेस्ट कोस्ट लाइन, समुद्र यहाँ के वेस्ट साइड में, तो इसके किनारे किनारे ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है दिस इज वेस्टर्न घाट्स। आप मैप में मैप करके देख सकते हैं। ये 5.8% जो है लैंड मास कवर करते हैं, एंड दिस इज वेरी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, एंड दिस एरिया इज अ होम टू मोर देन 4000 स्पीशीज ऑफ प्लांट स्पीशीज पाई जाती है यहाँ पर। एंड उसमें से 1800 प्लांट स्पीसीज जो है वो एंडेमिक है, वो सिर्फ यहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। तो इस तरह से ये क्षेत्र बहुत ही रिच पाया जाता है बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से। जो मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं ये वेस्टर्न मार्जिन पे भी पाए जाते हैं, और पहाड़ी के ईस्ट साइड में भी, जैसे मैं बता रही हूँ दिस इज द रिज, ये पहाड़ियां हैं, इसके वेस्ट इस साइड भी पाए जाते हैं, दिस इज वेस्ट जोन, वेस्ट रीजन, एंड दिस इज द ईस्ट साइड ऑफ द हिल। तो इस तरह के जो मॉनसून फॉरेस्ट है वो दोनों साइड पाए जाते हैं। जबकि इस साइड में रेन शैडो एरिया होने की वजह से रेनफॉल कम होती है, फिर भी यहाँ वेजिटेशन अच्छी होती है। दिस जोन डिस्प्लेस डाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी है यहाँ पर, जो कि एवरग्रीन से लेकर ड्राई डेसिडुअस तक फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फ्लरिशिंग ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिक्स्थ जोन इज दक्कन पेनिनसुला, ये सबसे बड़ा रीजन है, लार्जेस्ट पार्ट कवरिंग मच ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्टर्न प्लेटू। आपने कहीं कहीं फिल्मों में या किसी पिक्चर में देखी होंगी, इस तरह के पथरीली चट्टानें दिखाई देती हैं, ये सभी पठारी क्षेत्र हैं, दक्कन प्लेटू जिसको बोलते हैं। 4.3% एरिया कवर करती हैं ये। उसमें 4 मेजर रिवर्स जो है यहाँ के वेटलैंड को वेटलैंड बनाती हैं यहाँ पर, और इन चारों जो रिवर्स हैं इनकी वजह से जो यहाँ का प्लेन है, यहाँ के जो एरियाज हैं दैट आर वेरी फर्टाइल। इसमें ब्लैक एंड रेड सॉइल पाई जाती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं रेड कलर की सॉइल दिखाई देगी जगह जगह पे। इस क्षेत्र के जो लार्जर पार्ट्स हैं, बहुत बड़ा एरिया यहाँ का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ढका हुआ होता है, और जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जो कि नॉर्थ में, सेंट्रल एंड साउथ प्लेटू 3 रीजन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल। जबकि जो ईस्टर्न पार्ट है इस प्लेटू का, जो कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा द्वारा कवर किया जाता है, वहां पर मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इस तरह के 2 तरह के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल रीजन में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, एंड ईस्टर्न पार्ट में मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। 7th जोन इज गैंजेटिक प्लेन, गंगा द्वारा सिंचित क्षेत्र जो होता है उसको ये कहते हैं। यहाँ पर गंगा जो है मेन रिवर है, और ये मोस्ट फर्टाइल रीजन पाया होता है। ये यहाँ की जो फर्टिलिटी है सॉइल की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सारे जो सॉइल है वो एलुवियल टाइप के हैं, जो रिवर द्वारा यहाँ पर लाए गए हैं। The soil of this region formed by the alluvial deposits of Ganga and its tributaries. गंगा उसके सहायक जो नदियां हैं उनके द्वारा जो डिपॉजिट किया गया है एलुवियल, वो वहां की सॉइल बनाती हैं, इसलिए बहुत फर्टाइल होती हैं। 11% जो है वो लैंड मास जो कवर करती है ये क्षेत्र। एंड लार्ज फॉरेस्ट एरिया जो होती है वो कैसी होती है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए ट्रॉपिकल तो होगी,
ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होती है। एंड साउथ ईस्टर्न एंड में जो कि बंगाल की तरफ जाता है, ये जो गंगा है वो उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए बिहार को जाती है, बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल को चली जाती है। तो वेस्ट बंगाल इज साउथ ईस्टर्न क्षेत्र इस गैंजेटिक प्लेन का, और वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सुंदरबन का एरिया बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, जहां समुद्र से मिलती है, वहां घने दलदल पाए जाते हैं, और वहां उस एरिया को सुंदरबन कहते हैं, वहां मैंग्रोव फॉरेस्ट पाई जाती है। नेक्स्ट इज कोस्ट, समुद्र के किनारे का एरिया जो है दैट इज कोस्ट। इंडिया का बहुत बड़ा लंबा कोस्ट लाइन है, आपने देखा होगा कि ईस्ट में एंड वेस्ट में दोनों साइड समुद्र है। जो प्लेटो हिस्सा है, नीचे का हिस्सा इस तरह का, उसके समुद्र इधर भी है, इधर भी है। दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ। और यहाँ पर अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप सभी जगह जो कोस्ट लाइन पाई जाती है। द नेचुरल वेजिटेशन जो यहाँ की है वो मैंग्रोव टाइप की है, दलदली टाइप की है, क्योंकि समुद्र के किनारे खारे पानी की लेक्स पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज मैंग्रोव, सुंदरबन के फॉरेस्ट। नाइन्थ पार्ट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसको लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, ये क्षेत्र है वो। दीज आर द प्लेन्स एंड नॉन हिमालयन हिल रेंज, यहाँ पर हिमालय की पूरी चट्टान पहाड़ियां नहीं पाई जाती, लेकिन उसके नीचे के प्लेन्स पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। एंड वाइड वैरायटी ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, दिस इज हिली एरियाज, लेसर हिमालयस के हिल्स हैं, और उसके नीचे की तरफ प्लेन्स, घास के मैदान के टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये 5.2% कंट्री का लैंड मास कवर करते हैं। जो ट्रॉपिकल वेजिटेशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, रिच इन एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाई जाती है। सदाबहार एंड सेमी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाई जाती है, क्योंकि मेघालय में आपको मालूम है, मेघालय में, आसाम में बहुत ज्यादा रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, तो पूरे साल लगभग पानी बरसता है यहाँ पर, इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है। मॉइस्ट डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट पाई जाती है, क्योंकि मानसून मतलब बरसात बहुत ज्यादा होती है। स्वैम्प पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र भी है, एंड ग्रासलैंड पाए जाते हैं। 10th is islands, अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न साइड में है ये, विद अ हाई डाइवर्स सेट ऑफ बायोमास। यहाँ पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसलिए बायोम्स इसके बहुत ही डेंस होते हैं, घने होते हैं। 0.03% ये कंट्री का लैंड मास कवर करते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, बहुत ही छोटा है, लेकिन वेजिटेशन यहाँ की बहुत रिच है। 2200 स्पीशीज ऑफ हायर प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, उसमें से 200 जो वैरायटीज हैं प्लांट की स्पीशीज है दैट आर एंडेमिक, वो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, वहाँ की वेजिटेशन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है वहां पर, एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होती है वहाँ। उसके अलावा मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाई जाती है, मॉइस्ट इसलिए कि यहाँ पर बरसात अच्छी होती है, ज्यादा होती है। उसके अलावा लिटोरल एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, लिटोरल क्या है, समुद्र के नीचे पाई जाने वाली वेजिटेशन है, जो एल्गी, बड़े बड़े एल्गी पाए जाते हैं, दिट फॉर्म लिटोरल वेजिटेशन, और दलदली क्षेत्र के मैंग्रोव वेजिटेशन, ये सभी यहाँ पर पाई जाती हैं। धन्यवाद, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे इस सीरीज में हम वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।